हेलो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 11 पॉइंट पर। आज अपनी क्लास है जीके जीएस की। टॉप 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे और डायरेक्ट में आंसर बताऊंगा। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट लेंगे, इसका सॉल्यूशन दे रखा है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इन्हें सोवियत संघ का मतलब है रूस या USSR से लिए गए हैं, ये प्रेरित माना जाता है। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा है, संविधान का अनुच्छेद 32 मुख्यतः किस अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 3, तीसरा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग 9 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और लगभग 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। 14 दिन में वापस न करे तो करने पर इसे लोकसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सदनों से पारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 352। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कैग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कैग संघ और राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा से जुड़ा हुआ संवैधानिक पद है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल क्या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर है। लोथल गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। यह प्राचीन डॉकयार्ड के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति को प्रमुखता दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धम्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसक विजय की
नीति से हटकर धम्म पर जोर दिया और नीति आचरण के व लोक कल्याण को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 11 है 11 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल्स के कारतूस से जुड़ा विवाद था। कारतूसों पर गाय सुअर की चर्बी होने की बात ने सैनिकों में तीव्र असंतोष पैदा कर दिया। क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट 12 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ए ओ होम की पहल में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 14 है दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवज्ञा आंदोलन। 1930 का दांडी मार्च नामक कानून के विद्रोह में शुरू किए गए सनवीय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण गांधी जी साबरमती से दांडी तक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 15 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने करो या मरो के आह्वान के साथ आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। यानी 1942 के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 16 है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। क्या पूछा है? कब अंगीकृत किया गया, ये नहीं पूछा कि भारत का संविधान कब लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 17 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। चलेंगे आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर हुई। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसने अनेक केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष करों को एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में समाहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19 है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयकर। आयकर प्रत्यक्ष कर है क्योंकि कर का वास्तविक भार उसी व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? मौद्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विकास की
समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 21 है। राजकोषीय घाटा समानतः किस अंतर को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। इस सरकार की उधारी को आवश्यकता का प्रमुख संकेत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख क्या कार्य है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का लाल रंग कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है 23। इंसुलिन का स्राव मुख्यतः किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव मुख्यतः किस अंग से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। रक्त का पीएच मान, रक्त का सामान्य पीएच लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.4। रक्त का सामान्य पीएच लगभग 7.35 या 7.45 होता है, इसीलिए दिए गए विकल्प में 7.4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25 है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस को उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश संश्लेषण में हमारे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके प्रकाश ऊर्जा की सहायता से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया से। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए विकल्प क्रिया प्रतिक्रिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। वोल्ट विभवांतर और ओम प्रतिरोध की इकाई है। वोल्ट किसकी है? विभवांतर की, और ओम प्रतिरोध की इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के कण उपलब्ध नहीं होते। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, उसे संचरण के लिए माध्यम के कण चाहिए। निर्वात में माध्यम के कण नहीं होते या होने के कारण ध्वनि नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 29 है। 29। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है या कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% है, जो सबसे अधिक है। ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। ओजोन की अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 31 है। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत की सीमा में बहती है कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 32 है। 32।
भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा, इसकी व्याख्या से देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कपास। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह कपास की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी क्या कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 34। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है?